यार इस दलाई लामा को है, न कि चाइनीज सरकार को है। तो आपने तो कर दिया, और आपने ये कह दिया, आपने ये भी कहा, मान गए ताइवान को लेके वन चाइना पॉलिसी को, और वो बदले में क्या बोल रहा है? वो कहता है, आपको मालूम है कि JNK पर उसका क्या रवैया है? अगर वो नहीं मालूम है तो फरूक अब्दुल्ला से पूछ लीजिएगा। नहीं, क्या? अजहर मसूद पे यूएनओ में क्या हाँ उसका हाँ रवैया हाँ है, जम्मू हाँ कश्मीर में हाँ उसका क्या रवैया हाँ है, हाँ, नहीं, पाकिस्तान के साथ उसका क्या ये है। सब आपको हिंदुस्तान में भी बहुत लोग बता देंगे, उसके जो चेले हैं ना यहाँ जी पे। जी हाँ। जी जी जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, अभी जो जाते जाते ट्रम्प साहब ने ये तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट का जो लेजिस्लेशन पास करवाया, बाय द वे इट इज़ बाई पार्टीसन। तो बिडेन अगर इससे छुटकारा भी पाना चाहे तो तो नहीं पा सकता। बहुत बहुत मुश्किल है। तो उसमें उन्होंने दो तीन बातें की हैं। एक बात उन्होंने कही, वो एज पर दैट बिल, कि तब तक हम चाइना को कोई कॉन्सुलेट अमेरिका में नहीं बनाने देंगे जब तक चाइना हमको लासा में कॉन्सुलेट फैसिलिटी नहीं देता। नहीं देता। ये आवाज़ तो आपसे उठनी चाहिए थी साहब। वही मैंने कहा, हमारी लड़ाई वो जाते जाते लड़के क्या है। हाँ, ये तो आपसे उठनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ उसने, ये मुख्य बातें जी मैं जी जी आपको जी बता रहा जी हूँ। जी। दूसरी बात उन्होंने कही है कि दलाई लामा का वही उत्तराधिकारी मान्य होगा जिसको दलाई लामा ने खुद चुना होगा, ना कि चाइनीज सरकार ने। ये तो आवाज़ आपसे उठनी चाहिए थी। दलाई लामा तो आपके यहाँ है। तीसरा, उन्होंने इन्वायरमेंटल इश्यूज उठाए हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज तो आपको सबसे ज़्यादा 48% जो पानी तिब्बत से निकलता है वो भारत की ओर फ्लो करता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको उठानी चाहिए थी। लेकिन ये बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि मैं अभी ये स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में काफ़ी साल हो गए मुझे। बहुत सारे चाइनीज़ एक्सपर्ट्स आते हैं, वो बीजिंग में बैठ के अपने डिप्लोमेट्स और ये इंटेलिजेंस के लोग और ये वो चाइना के बारे में पूरा अपना आपको ज्ञान दे देंगे, लेकिन जो आपका जो इमीडिएट मतलब नेबरहुड में है तिब्बत, उसके बारे में दे आर मोर और लेस ब्लैंक। अभी ये पूरे लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हो रहा है, पूरी दुनिया में मालूम है कि उसका रिवर्बरेशंस JNK पर क्या हो रहा है, CPEC पे क्या हो रहा है, इंडिया के हिंटरलैंड में क्या हो रहा है। आप किसी से पूछ लें हिंदुस्तान में कि उस तरफ क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम। लासा छोड़ के उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि कोई जगह का नाम भी नहीं मालूम होगा उनको तिब्बत के बारे में। तो तिब्बत का जो इंटरनल डायनेमिक्स है उसमें तो आपका कोई पेनिट्रेशन लगता ही नहीं है। तो तिब्बत को चाइना का दर्जा देना ये हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। तो ट्रंप ने तो जाते जाते वो कर दिया आपको जो कि आपको खुद करना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि अब इस पे भारत सरकार को बिल्कुल एग्रेसिव बिल्कुल तरीके बिल्कुल से बिल्कुल उसको होना पीछे चाहिए। पीछे जाएं, तो मैं समझता हूं कि एक हाथ दूसरा में। दूसरा दूसरा सर, ये बताइए आप कि वेस्ट एशिया को आप लीजिए, पश्चिम एशिया में तो उसने असंभव कर दिया। अरब देशों का डिप्लोमेटिक रिलेशंस कर दिया इजराइल से। इजराइल से। आपके यहाँ मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी दुकान खोल रखी थी हिंदुस्तान में कि आप मतलब हम इजराइल से बहुत सालों तक हमने सीक्रेट डिप्लोमेसी किया। 25 साल तक रहे 25 आपके। साल तक, ठीक है। पब्लिकली आपने हाँ ओपन ही नहीं किया, कोई गया नहीं, कोई हाँ। आया नहीं, आने नहीं दिया और आपने। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये 2 रुपये में कन्वर्ट हुए वाले जो जी हैं जी ये जी। नाराज हो जाएंगे। ये नाराज हो जाएंगे। ठीक है, नहीं, हाँ इनका इस्लामिक और कुरानिक झगड़ा हाँ है, हाँ तो हाँ इनके कुरानिक झगड़े से भारत हाँ की फॉरेन हाँ पॉलिसी हाँ तय हाँ होगी। हाँ है। इनके बाप दादों ने कभी अरब देखा भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस ये नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इजराइल के साथ, अरे हमारे लिए तो सब आए, हमारे यहाँ पारसी आए, वो भी यहाँ पर
उनकी तरक्की हुई, वो वो यहाँ- दुनिया का कौन सा ऐसा मजहब है जो भारत की धरती पर नहीं ठीक रह रहा? है, जूज है, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन यहाँ पर नहीं, वो क्योंकि उन्होंने 2 रुपये में मजहब नहीं बदला था ना। वो तो वो तो उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी थी, लेकिन पारसियों ने अपना मजहब नहीं बदला। तो किसका चरित्र ज्यादा है? जो जूस जो आए यहाँ पर, वो लोग कौन थे? उन्होंने भी अपनी ये अपनी जान जो है वो दाव पे लगा दी, लेकिन उन्होंने भी अपना मजहब भाई नहीं इस बदला। देश में 71 वॉर के 2 हीरो हैं, वन इज सैम मानेकशॉ एंड अदर जनरल जैकब। आज तक किसी ने उनके बारे में पूछा? आज घर घर पूजे जाते हैं, वो किसी ने पूछे नहीं उनका क्या मसला है, मालूम ही नहीं, मालूम ही नहीं। दे वर हीरो ऑफ दिस कंट्री, हीरो ऑफ दिस कंट्री। तो मैं वही सर कह रहा हूँ कि उसने वेस्ट एशिया में ये जो रेप्रोचमा करवाया। दूसरा, और मैं बहुत उसके तरह इसी के कारण